गुरुवार सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप में हुए आतंकवादी हमले में मुठभेड़ के दौरान कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह गुर्जर और नायक बी वेंकट रमन्ना शहीद हो गए, जबकि सेना के नायक ऋषि कुपवाड़ा टेरर अटैक में शामिल 2 आतंकवादियों को मार गिराया और तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। सुरक्षा वजहों से इस जवान की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। तो मैंने देखा 2 मिलिटेंट उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पर जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया। जम्मू कश्मीर में 22 सोशल साइट्स पर सरकार की पाबंदी के बावजूद नेटवर्किंग साइट काम कर रही हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इन प्रतिबंधित साइट्स को ब्रॉडबैंड कनेक्शन या अपने मोबाइल फोन पर 2G नेटवर्क के जरिए खोल रहे हैं। BSNL के मुताबिक उसे राज्य सरकार के आदेश की जानकारी नहीं है। वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वो सोशल साइट्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की सेहत की चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने 16वीं बार काउंसिलर एक्सेस की मांग को खारिज कर दिया है। भारत के हाई कमिश्नर गौतम बम्बावले ने भी कल पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात कर जाधव की मां की तरफ से मुलाकात की अर्जी दी थी। भारत ने पाकिस्तान से मुंबई हमले की साजिश रचने वालों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। भारत ने गुरुवार को कहा है कि ये चिंता का विषय है कि अब भी 26/11 की साजिश करने वाले पाकिस्तान में आजादी से घूम रहे हैं। विदेश मंत्रालय का ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान एक बार फिर हाफिज सईद के खिलाफ पुख्ता सबूत मांग रहा है। पाक ने इस केस की दोबारा जांच से इनकार कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर जमानत पर रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने 9 साल तक जेल में रखे जाने और भगवा आतंकवाद के आरोप लगाने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुंबई ATS पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। EPFO मेंबर्स अब इलाज के लिए आसानी से EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्यांग होने की स्थिति में इससे जुड़े कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। मेंबर्स को अब सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन करनी होगी। इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में बदलाव कर दिया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE परीक्षा में राजस्थान के कल्पित वीरवाल ने 100% अंक हासिल किए हैं। कल्पित को 360 में से 360 नंबर मिले हैं। कल्पित ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 120 में से 120 नंबर हासिल किए। इससे पहले वो इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में भी टॉप कर चुके हैं। देश भर में 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस JEE की परीक्षा में हिस्सा लिया था। कल्पित अब JEE एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा JEE एडवांस एग्जामिनेशन के लिए जैसे मैं प्रिपेयर करूँगा और वो भी 21 मई को है, तो अभी मेरा पूरा ध्यान स्टडीज़ पर है और आगे फ्यूचर में क्या करना है उस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा है कि अगर निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया तो उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की MB वैली प्रॉपर्टी की नीलामी के आदेश दिए थे। सहारा की ओर से निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाया जाना है, जिसमें से सहारा ने अब तक सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वर्ली स्थित शमशान घाट पर बॉलीवुड और राजनीति की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और सुभाष घई शामिल थे। 70 साल के विनोद खन्ना 2010 से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने गुरुवार सुबह मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली।
पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें एक मशहूर एक्टर, समर्पित राजनेता और बेहतरीन इंसान बताया। जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं, वो हमेशा हंसते थे और जीवन के हर सुख दुख को उत्सव ही समझते थे। हमेशा साथ में काम किए, मेरे अंडर में उन्होंने बहुत काम किया एंड आई लव हिम। गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस।